स्टेट को मैनेज करना है तो उसके लिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिएक्ट में जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक कंपोनेंट में कोई एक स्टेट रखी है और उस स्टेट को किसी दूसरे कंपोनेंट पे लेके जाना है या किसी भी कंपोनेंट पे पास करना है, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो चाइल्ड हो। तो एक तो हम यूज करते थे प्रॉप्स, है ना। प्रॉप्स की हेल्प से हम एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट के डेटा को पास कर सकते हैं। बट वो आगे जाकर के प्रॉप्स डीलिंग का कंसेप्ट रहता है। क्या रहता है? प्रॉप्स डीलिंग रहता है। तो प्रॉप्स डीलिंग को तो हमें तो अवॉइड करना है। तो प्रॉप्स डीलिंग को अवॉइड करने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ी। ये भी अच्छा रिसोर्सेस है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ये भी अच्छा रिसोर्सेस है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट जब एक स्ट्रक्चर की बात आती है, एक बड़े लेवल की बात आती है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड चीज की बात आती है, तो वहाँ मोस्टली केसेस में रिडक्स पे काम होता है। एक ऐसा पैटर्न बनाना पड़ता है जिससे हमारी एप्लीकेशन का फ्लो को हम इजीली मैनेज कर सकें, है ना। और उसमें सबसे अच्छा फ्लो किसका होता है? रिडक्स का। तो रिडक्स का यूज करते ही क्यों है स्टेट मैनेजमेंट? किसके लिए करते हैं? रिडक्स का बेसिकली काम होता है किसी भी स्टेट को मैनेज करना, है ना। और बहुत रियल टाइम चीजें होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा रियल टाइम चीजें होती है रिडक्स में। तो रिडक्स का ऐसा है देखो कि रिडक्स बहुत बड़े लॉजिक के लिए काम आता है ना। बहुत ग्लोबलाइज करते हैं हमारे डेटा को कि अगर एक कंपोनेंट के अंदर स्टेट है, उसके डेटा को अगर मल्टीपल जगह पे सर्व करना है तो एक स्टोर की जरूरत पड़ती है अपनों को। तो वो स्टोरेज कौन बना के देता है अपनों को? रिडक्स। तो रिडक्स काम करते करते समझ में आएगा। ऐसे एक दो एग्जांपल्स में चीजें थोड़ी सी क्लियर होती है कि हाँ रिडक्स ऐसे होता है, ऐसे काम करता है। बट हम रिडक्स के लॉजिक को लिखने के लिए आगे जाकर के इसका अपग्रेडेड वर्जन यूज करेंगे, आरटी के रिडक्स टूल किट, है ना। रिडक्स के लॉजिक को और अच्छा अगर मैनेज करना है ना, प्रॉपर वे पे लिखना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? रिडक्स टूल। और ये इजी होता है। आगे जाकर के धीरे धीरे काम करोगे तो फ्लो पता चल जाएगा कि हाँ इस पैटर्न पे हमें काम करना है ना। कभी भी कोई एप्लीकेशन बढ़ती है तो उसके कोड कहाँ लिखना है ना, स्टोरेज कहाँ होगा, तो इसके अंदर पूरा एक प्लेटफॉर्म है ना। उस प्लेटफॉर्म को आप बहुत अच्छे से मैनेज करो। और ये रिडक्स का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है और ये रिकमेंड भी करते हैं रिडक्स में डेवलपर की किसका यूज करना चाहिए आपको, आरटीई का यूज करना चाहिए, रिडक्स टूलकिट वगैरह का, है ना। ये आना चाहिए आपको। बहुत बहुत सारी कंपनियां काम करती है रिडक्स पे स्पेशली। तो पहले तो हम रिडक्स समझते हैं। रिडक्स के एक आध एग्जाम्पल बनाने के बाद फिर उसको अपग्रेड करेंगे अपन टूलकिट से। तो आज कोशिश करते हैं, अगर अपनी थ्योरी अच्छे से हो गई कि दोनों चीजें एक साथ नहीं पढ़ा सकते, है ना। पहले रिडक्स देख लो, एक आध एग्जाम्पल बना लो, फिर टूलकिट पे आ जाओ। तो रिडक्स है क्या बेसिकली, है ना। तो डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। रिडक्स आर बेसिकली यूज फॉर टू मैनेजिंग द स्टेट। ऐसे स्टेट मैनेजमेंट का ही काम है पूरा, है ना। जितने भी चीजें आपको एडवांस चीजें मिलेगी वो सब स्टेट को मैनेज करने का काम करेंगी। उसमें से एक रिडक्स भी है। रिडक्स आर बेसिकली यूज फॉर टू स्टोर द टू मैनेज द स्टेट। किसी भी स्टेट को मैनेज करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे जो लॉजिक होते हैं वो किसके होते हैं? रिडक्स। व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स इज अ पैटर्न एंड लाइब्रेरी। रिडक्स खुद एक लाइब्रेरी है स्टेट को मैनेज करने के लिए। रिडक्स खुद क्या है? लाइब्रेरी है जो किस लिए काम आती है? फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग द एप्लीकेशन स्टेट। हमारे
कंपोनेंट के अंदर हमारी एप्लीकेशंस में जो भी स्टेट है, अगर उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, अपडेट करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए रिडक्स एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम हमारी स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई। कोई पूछता है कि रिडक्स क्या होता है, तो रिडक्स एक पैटर्न है, लाइब्रेरी है, जो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम आती है। अब रिडक्स में सबसे पहले हम जो अगर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर रिडक्स को समझना है तो एक काउंटर बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो? काउंटर बनाना सीखो। काउंटर नॉर्मल भी बन सकती है, दो बटन रहेंगे, एक प्लस का और एक क्या रहेगा, माइनस का। एक स्टेट रहेगी, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, प्लस करने पे स्टेट बढ़ेगी और माइनस करने पे स्टेट क्या होगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये काम अपन नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट रिडक्स को समझने के लिए, रिडक्स की वर्किंग को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे इनिशियली एग्जाम्पल कौन सा यूज करना चाहिए? काउंटर। तो काउंटर एप में ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। काउंटर एप का बिल्कुल फिक्स है कि अपनों को बनाना ये है, इसमें दो बटन बनाने हैं। एक बटन बन जाएगा हमारा प्लस का, एक बटन बन जाएगा हमारा माइनस का। एक बटन कौन सा बन जाएगा? प्लस का। एक बटन कौन सा बन जाएगा? माइनस का। और बीच में हमारी इनिशियल स्टेट अभी कितनी है? 0। प्लस करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगी। तो ये नॉर्मल भी बना सकते हैं, पर इस काउंटर एप को हमें रिडक्स पे बनाना है ना। किस पे बनाना है? रिडक्स पे। तो इसको सोल्व करना बहुत जरूरी है और इसकी स्टेट को समझना। तो अल्टीमेटली हमारे काउंटर एप में दो एक, ये पहला है जो कि इंक्रीमेंट करेगा, और एक एक्शन कितना है? जो डिक्रीमेंट करेगा। एक्शन मतलब ट्रिगर करना। एक यूआई से अगर कोई भी चीज ट्रिगर होती है, जैसे कि आपने एक एड यूजर किया तो बटन पे क्लिक किया, तो वो भी क्या हो गया? ट्रिगर हो गया, मतलब एक्शन बनेगा उसके लिए। तो जो रिडक्स होता है, उसकी जो बेसिक सर्विसेज होती है, उसकी सर्विसेज में सबसे पहली सर्विसेज कौन सी होती है? एक्शन। क्या होती है? एक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिडक्स तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, है ना। यूजिंग इवेंट कॉल एक्शंस, तो हमें कुछ इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको अपन अपनी लाइब्रेरी में रीड के अंदर क्या बोलते हैं? उसको एक्शन बोलते हैं। तो दो टाइप के एक्शन होंगे, एक प्लस होगा, एक क्या होगा अपना? माइनस होगा, है ना। तो कोई भी एप्लीकेशन में अगर रिडक्स पे काम कर रहे हो, तो रिडक्स में सबसे पहले एक्शन डिफाइन कर लेना, करना क्या है। एक प्लस करना है, एक क्या करना है? माइनस। दो एक्शन बनेंगे। कितने बनेंगे? दो एक्शन। अब एक्शन क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। अब रिडक्स बेसिकली क्या करेगा कि आप जो भी प्लस माइनस करते हो, तो वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। वो रिडक्स क्या करेगा? एक स्टोरेज बनाता है। क्या बनाता है? स्टोरेज बनाता है। और आपने जो भी प्लस किया, तो पहले उसका अपडेशन यहाँ पे आएगा, और यहाँ से भी कहाँ जाएगा? यहाँ से फिर अपडेशन कहाँ जाएगा? यहाँ। माइनस करोगे तो डायरेक्टली 0 माइनस नहीं होगा, पहले कहाँ आएगा? स्टोरेज। और स्टोरेज में जो भी करंट वैल्यू होगी, वो करंट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? शो हो जाएगा। मतलब इन दोनों के प्लस माइनस के बीच में स्टोरेज आ गया। वहाँ क्या आ गया? स्टोरेज। तो हमें रिडक्स क्या करता है? रिडक्स इट सर्व मतलब क्या? पास करता है एज ए सेंट्रलाइज स्टोर। तो ये जो स्टोर होता है ना, इसको सेंट्रलाइज स्टोर बोलते हैं, सेंटर में होता है ना। और इसका काम क्या होता है? डेटा को सर्व करना। तो किसी भी कंपोनेंट पे अगर कोई भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो स्टोरेज से हम डाटा को इजीली सर्व कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट, चाहे वो पेरेंट कंपोनेंट हो, चाहे वो कौन सा कंपोनेंट हो, चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ लिखा हुआ है, इट सर्व एज ए सेंट्रलाइज्ड स्टोर फॉर स्टेट दैट नीड टू बी यूज्ड अक्रॉस योर एप्लीकेशंस। हमारी एप्लीकेशंस में जो जो कंपोनेंट को नीड है उस स्टेट,
तो वो कहाँ से सर्व होगी हमारी? तो स्टोर का काम क्या है? डेटा को सर्व करना, जिसको रिक्वायरमेंट लगे वहाँ पे डाटा पास करो, वो अपने हिसाब से कंज्यूम कर लेगा सामने वाला को। समझ में आ रहा है ना? ये जो समझ, रिडक्स बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। एक लाइब्रेरी है जो कि हमारी एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज करती है, और रिडक्स बेसिकली हमारे डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर में डाटा सेव कर देता है, जहाँ से हम पूरी एक्रॉस एप्लीकेशंस में कहीं पर भी मैं डाटा को शेयर कर सकता हूँ, है ना? अब रिडक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज क्या होती है, सर्विस, ये समझना जरूरी है ना? तो सर्विसेज में जैसे कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि प्लस माइनस दो एक्शन है। कितने एक्शन है? तो ये एक्शन क्या है, क्या कहलाते हैं? एक्शन। तो एक्शन जो होता है वो कंपोनेंट नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें एक टाइप होता है। क्या होता है? टाइप। तो एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है, जिसके अंदर एक टाइप आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है? टाइप आर्ग्यूमेंट नहीं, टाइप एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? टाइप एट्रीब्यूट होता है। कैसे लिखते हैं उसको? देखो, एक्शन ये बताते हैं व्हाट टू डू, मतलब करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है, ये कौन बताएगा अपने को? एक्शन बताएगा। तो काउंटर बनाएंगे अपन, उसमें क्या करना है वो एक्शन पे बताते हैं। तो एक्शन क्या होता है? प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, दैट हैव अ टाइप फील्ड। कौन सी फील्ड होती है इसमें? टाइप फील्ड। एक्शन इज रियूजेबल एंड पोर्टेबल। एक्शन को मैं कहीं से भी रियूज कर सकता हूँ, पोर्ट कर सकता हूँ, है ना? मतलब स्केलेबल होता है, कहीं से भी मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। तो एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसमें एक टाइप फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? टाइप। तो एक्शन डॉट जेस जो बनेगी उसमें दो फंक्शन बना लो। एक बना लो इंक्रीमेंट का एरो फंक्शन, एक कौन सा बना लो? डिक्रीमेंट का। क्यों बना रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? हमारी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है। काउंटर एक थी, उसमें एक इंक्रीमेंट बनेगा और एक क्या बनेगा? डिक्रीमेंट। तो नॉर्मल फंक्शन बना है एरो फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? इंक्रीमेंट। और दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? जिसमें होता क्या है? टाइप होता है। क्या होता है? टाइप। एक टाइप में इंक्रीमेंट होगा और दूसरे टाइप में क्या होगा? डिक्रीमेंट। समझ में आया? आया? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो फंक्शन होंगे जिसमें दो टाइप होते हैं, है ना? टाइप देना जरूरी है। अगर आप रिडक्स के लॉजिक लिख रहे हो तो आपको एक्शन में बताना पड़ता है कि एक इंक्रीमेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? हमारा डिक्रीमेंट। बस इसमें टाइप देना जरूरी है। तो अपने रिडक्स की सबसे पहली सर्विसेज कौन सी होती है? एक्शन। अब जैसे कि अगर अपन क्रडेप की बात करें तो क्रडेप में हमारे चार एक्शन हो जाएंगे। एक एड यूजर, एक शो यूजर, एक डिलीट और एक अपडेट। तो जितने यूआई पे एक्शन बनाओगे, ट्रिगर करोगे बटन, बटन पे जो लिसनर लगाओगे, तो वो सारे यहाँ पे एक्शंस के तौर पे उसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे उसको? एक्शन, है ना? समझ में आया? तो रिडक्स की सर्विसेज में सबसे पहला पार्ट क्या होता है? एक्शन। एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, जिसमें टाइप फील्ड होती है। क्या होती है? एक्शन में सब कुछ बनाओ और रिटर्न में टाइप देना जरूरी है। समझ में आएगा? आगे समझ लो। अब एक्शन में कहीं लिखा है कि +1 करो, -1 करो? एक्शन में एक्शन केवल ये बताता है कि करना क्या है, कैसे करना है। वो काम आपका रिड्यूसर पे होगा। कहाँ पे होता है? रिड्यूसर। तो रिडक्स की सेकंड स्टेप क्या होती है? रिड्यूसर। रिड्यूसर भी एक नॉर्मल फंक्शन है। उस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर इनिशियल स्टेट होता है और दूसरा पैरामीटर एक्शन। क्या होता है? एक्शन, है ना? तो रिड्यूसर जो होता है, रिड्यूसर बताएगा हाउ टू डू, करना क्या है, कैसे करना है ना? कैसे करेंगे? +1 -1 कैसे करेंगे? एक्शन ने कुछ भी नहीं बोला। एक्शन ने बस ये बोला कि मैं आपको टाइप दूंगा,
इंक्रीमेंट होगा तो आप +1 कर देना और डिक्रीमेंट होगा तो -1 कर देना। वो काम कौन करेगा? अपना रिड्यूसर। तो रिड्यूसर आर फंक्शन, रिड्यूसर एक फंक्शन है दैट टेक द करंट स्टेट एंड एक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ये दो पैरामीटर लेता है, पहला करंट स्टेट लेगा और दूसरा क्या लेगा? एक्शन, और रिटर्न करेगा एक नए रिजल्ट को। क्या रिटर्न करता है? एक नए रिजल्ट को रिटर्न। तो नया रिजल्ट तो देगा ही से ना। देखो अभी इनिशियल स्टेट कितना है? 0। अब प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अभी इनिशियल वैल्यू 0 है और जो भी प्लस माइनस करोगे तो उसमें आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? एक नया रिजल्ट मिलेगा एज ए स्टेट। तो रिड्यूसर एक नॉर्मल फंक्शन होता है, तो हमने एक फंक्शन बनाया चेंज नंबर नाम से। कौन सा फंक्शन बनाया? जो एक रिड्यूसर है, रिड्यूसर एक फंक्शन है तो दो पैरामीटर लेता है। पहला होता है इनिशियल स्टेट और दूसरा क्या होता है? एक्शन। पहला क्या होता है? इनिशियल स्टेट और दूसरा क्या होता है? जो भी करंट स्टेट होती है वो हमारी इनिशियल स्टेट कहलाती है और दूसरा क्या होगा? एक्शन। अब हमारी रिडक्स की एप्लीकेशन का फ्लो सबसे पहले एक्शन पे आएगा। एक्शन ये बताता है कि टाइप क्या है, वो टाइप रिड्यूसर पे जाएगा एक्शन के अंदर। तो मैंने स्विच केस बना दिया जिसमें मैंने एक्शन के टाइप को चेक किया कि एक्शन का टाइप है क्या। अगर एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट है तो जो भी स्टेट है उसको +1 करके रिटर्न कर दो, और डिक्रीमेंट है तो उसको रिटर्न कर दो -1। और कुछ नहीं मिलेगा तो जो भी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल स्टेट, वो क्या हो जाएगी? हमारी रिटर्न। समझ में आया? तो रिड्यूसर एक फंक्शन होता है जिसमें दो चीजें होती हैं, पहला स्टेट, दूसरा क्या होता है? एक्शन। देखो आरटीके को समझना है तो रिडक्स को समझना पड़ेगा। हाँ, उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते जब तक आपके रिडक्स के लॉजिक क्लियर नहीं। समझ में आए? और रटना नहीं है, समझो। इसका एक डायग्राम बताते हैं कि रिडक्स का जो बेसिकली यूआई कैसे चलता है। ये अपना यूआई है, ये अपना यूजर इंटरफेस, अपना कंपोनेंट है, मतलब जिसमें वही दो बटन, एक प्लस और दूसरा क्या है? माइनस। एक क्या रहेगा? प्लस, दूसरा क्या रहेगा? और इनिशियल स्टेट अभी लिखते हैं। ये मैंने कंपोनेंट बनाया। तो यूआई से सबसे पहले एप्लीकेशन एक्शन पे जाएगी, एक्शन से कहाँ जाएगा? रिड्यूसर, है ना। तो यूआई में सबसे पहले ट्रिगर कहाँ पे होता है? एक्शन। एक्शन से कहाँ जाएगा? एक्शन से टाइप लेके जाएगा कि आपने क्या टाइप भेजा है। ठीक है। रिड्यूसर से डाटा जो होता है वो अपना स्टोर में आएगा। कहाँ पे आता है? स्टोर में डाटा है, स्टोर से डाटा एक नई स्टेट में आएगा। और स्टेट से डाटा कहाँ जाएगा? ये फ्लो होता है। यूआई से ट्रिगर करेगा बटन एक्शन को, एक्शन का टाइप रिड्यूसर पे जाएगा, रिड्यूसर पे डाटा की प्रोसेसिंग होगी। जो भी प्लस माइनस डाटा का रिजल्ट आएगा वो स्टोर में जाएगा। स्टोर से कहाँ आएगा? और स्टेट से कहाँ जाएगा? है ना। समझ में आ रहा? तो हमने दो, एक तो हमने एक्शन बनाया और दूसरा क्या बनाया? हमने रिड्यूसर बनाया। वो समझ में आ गई चीजें? अब रिड्यूसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, रिड्यूसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, मल्टीपल। तो जितने भी रिड्यूसर्स बनेंगे उन सबको कंबाइन करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, याद रखना। जैसे कि आपने चेंज नंबर के लिए एक रिड्यूसर बनाया, जैसे मैं एक को रिड्यूसर बना सकता हूँ एड टू कार्ड के लिए, मैं एक को रिड्यूसर ग्रुप रिड्यूस कैसे कंबाइन करते हैं वो कोड से समझ में आएगा। बस ये फ्लो ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कंबाइन रिड्यूसर नहीं बताया, पर ये मान के चलना कि जितने भी रिड्यूसर्स होंगे वो सब एक ही जगह पे आएंगे, है ना। तो रिड्यूसर्स मल्टीपल बना सकते हैं, उन सभी रिड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें कंबाइन करना, क्या करना पड़ेगा, कंबाइन। और एक चीज ध्यान रखना कि आप रिड्यूसर भले हजारों बना लो पर स्टोर केवल कितना बनता है, वी हैव ओनली वन स्टोर इन रिडक्स। रिडक्स में स्टोर कितना बनता है, एक। जितने भी रिड्यूसर्स का डाटा आएगा वो उन सबको पहले कंबाइन करेंगे, और कंबाइन रिड्यूसर का डाटा कहाँ चले जाएगा, स्टोर। तो स्टोर में लिख रखा है कि वी हैव ओनली वन सिंगल स्टोर इन आवर एप्लीकेशन। इतना भी बड़ा रिडक्स का प्लेटफॉर्म क्यों ना, स्टोर केवल कितना बनेगा अपना, एक से ज्यादा स्टोरेज नहीं बन सकता। अब लोकल स्टोरेज में तो एक ही होता है, पर की क्या होती है, मल्टीपल होती है। वैसे रिड्यूसर मल्टीपल होंगे पर स्टोरेज कितना बनेगा अपना, एक, है ना। स्टोर क्या होता है, स्टोर एक ऑब्जेक्ट है जो होल्ड करता है एप्लीकेशन की स्टेट। मैंने आपको क्या बोला, स्टोर में आएगा क्या, डाटा ही आएगा, एक नई स्टेट आएगी, क्या आएगी, एक नई स्टेट, है ना। स्टोर एसोसिएट होता है स्टेट के साथ में, एक्शन के साथ में, और रिड्यूसर के साथ। तो स्टोर में डाटा कैसे आएगा, पहले स्टेट बनेगी, एक्शन ट्रिगर होगा, रिड्यूसर पे जाएगा और एक नई स्टेट बनाए कहाँ डाल देगा, स्टोर में। वी हैव ओनली वन सिंगल स्टोर इन आवर एप्लीकेशंस। एवरी रिडक्स स्टोर हैज अ सिंगल ग्रुप रिड्यूसर फंक्शन। अभी ये मत देखो, अब इसकी आपको जरूरत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया वैसे तो, है ना। वैसे ध्यान रखना कि रिड्यूसर मल्टीपल हो सकते हैं, उनको कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन रिड्यूसर को अपन स्टोर में डालेंगे, स्टोर से डाटा स्टेट में आएगा, और स्टेट से कहाँ जाएगा, ये फ्लो याद रखना है आपको। इसी फ्लो पे हमारी एप्लीकेशंस काम करती हैं। स्टोर कैसे बनाते हैं, रिड्यूसर कैसे बनाते हैं, ये सब कोड से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास काम तो बहुत छोटा है, और फिर भी मैं उसको इतना कॉम्प्लेक्स वे पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि रिडक्स की सर्विसेज को समझ सके, उसको समझ सके, रिडक्स की सर्विसेज को समझ सके। अब मेन चीज ये कि यूआई से एक्शन पे जाएंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें दो नए हुक्स पढ़ना पड़ेंगे इसके अंदर। पहला हुक्स यूआई से एक्शन पे ले जाएगा, ट्रिगर करेगा, उसका नाम है यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच हुक्स जो होता है, यूज डिस्पैच हुक से करता है, यूआई को ट्रिगर करता है एक्शन। यूआई से प्लस माइनस करोगे तो एक्शन पे ले जाने का काम कौन करेगा, एक्शन पे आ गए। एक्शन में क्या होता है, टाइप फील्ड होती है, एक्शन से डाटा कहाँ जाएगा, रिड्यूसर पे। रिड्यूसर में हमें रिटर्न में एक न्यू रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट कहाँ पे आएगा, स्टोर में डाटा रहेगा, वो डाटा कहाँ चले जाएगा, एक स्टेट में। अब इस स्टेट से डाटा को वापस यूआई पे रखना है। जैसे कि आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, तो आप कुछ भी करो कॉन्टेक्स्ट में डाटा जा रहा था, कॉन्टेक्स्ट से हमने डाटा कैसे लिया था, यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से। किसकी मदद से, तो बस यहाँ पर भी किसी स्टेट से अगर डाटा वापस लेना है किसी कंपोनेंट पे, वो काम यूज सिलेक्टर करेगा। यूज सिलेक्टर स्टेट के डाटा को कंज्यूम करता है, और यूज डिस्पैच यूआई से एक्शन पे ट्रिगर करता है। दो नए बुक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, पहला होता है डिस्पैच और दूसरा होता है रिड्यूसर।
और एक क्वेश्चन आपसे बहुत जनरली पूछ सकते हैं कि रिड्यूसर में जो भी हम कोड करेंगे उसका बिहेवियर सिंक्रोनस होता है कि असिंक्रोनस होता है। रिड्यूसर में जैसे कि दो फंक्शन बना दी, एक में सेट टाइम आउट लगा दिया, दूसरे में नहीं लगाया, तो क्या सेट टाइम आउट लगा सकते हैं रिड्यूसर के अंदर? अगर सेट टाइम आउट लगा दिया या असिंक अवेट लगा दिया या फेच एपीआई लगा दिया, एग्जियोस लगा दिया, जो कि प्रोमिस रिटर्न करते हैं, तो क्या प्रोमिस रिटर्न करने वाले कोड रिड्यूसर में लगा सकते हैं? रिड्यूसर हमेशा सिंक्रोनसली ही बिहेव करेगा, याद रखना। रिड्यूसर में कोई भी कोड ऐसा नहीं आएगा जिसको आप असिंक्रोनस बना सको। क्या बना सको? असिंक्रोनसली कोड रिड्यूसर में आएंगे ही नहीं। फेच एपीआई करना है, वो कोड भी आप रिड्यूसर में नहीं लिखोगे, उसके लिए अलग से फंक्शन बनाओ, है ना। उसके लिए क्या बनाओ अलग से, वहां यूज करो। रिड्यूसर हमेशा सिंक्रोनसली बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करता है? सिंक्रोनस। याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन है। समझ में आया? तो यूआई से डिस्पैच करेंगे एक्शन, एक्शन में टाइप फील्ड होगी, रिड्यूसर में डाटा आएगा, नई रिजल्ट बनेगा, स्टोर में डाटा सेव होगा, वहां से स्टेट में, स्टेट से वापस स्टेट से किस स्टेट से अगर किसी कंपोनेंट पे डाटा लेना है तो कौन सा हुक्स लगाएंगे? यूज सिलेक्टर। कौन सा हुक्स होता है? यूज सिलेक्टर। समझ में आ गया? इसका एक प्रॉपर डायग्राम भी बनाऊंगा नेट पे। देखो यार, थोड़ा सा वोट लगेगा, पर क्या करो, मजबूरी, पढ़ना तो पड़ेगा। काम होता है तो पढ़ना पड़ेगी चीज। अभी भले आप जैसे भी किसी भी माइंड सेट से पढ़ो, तो जब काम आएगा तो काम करना पड़ेगा। हाँ। और ये मैंने देखा ना, जिसने जिसने काम किया ना, उनसे पूछना कि ये इजी हो जाती थी, क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे कि रिएक्ट पे अपन काम करने के लिए गए, अब रिएक्ट में कोई, मैं अगर ऐप बनाता, मैं अपने हिसाब से फाइलें बना देता, तो कौन सी फाइल कहाँ रखना है हमको पता ही नहीं। और रिएक्ट ने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो भैया एसआरसी फोल्डर होता है, उसके अंदर कंपोनेंट बनाओ, पब्लिक फोल्डर में एचटीएमएल सीएसएस रख दो, इंडेक्स डॉट जेएस में फाइल होती है, एप डॉट जेएस में राउटर सेट कर सकते हैं, और पैकेज डॉट जेएस में क्या होते हैं, डिपेंडेंसी फाइल होती है। तो कितना इजी हो गया आपको, बस वैसा ही ये काम कर देगा आगे जाके, है ना। पर ये बड़े प्लेटफॉर्म की चीजें हैं, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है कि इसको यूज कहाँ कर, हर जगह पे यूज थोड़ी कर सकते कैसे, है ना। समझ में आया? तो टूलकिट में और रिडक्स में इतना डिफरेंस है कि टूलकिट में एक्शन रिड्यूसर एक ही जगह पे बन जाए, एक्शन रिड्यूसर को उन्होंने कंबाइन कर दिया। पर रिडक्स में दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। एक्शन अलग बनेगा, बना सकते हैं डेवलपर तो बना लेते हैं, है ना। ठीक है, पर बिगिनर लेवल पे आप जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सको उतना करो, है ना। तो टूलकिट थोड़ा सा इससे इजी पड़ जाता है, ठीक है, पर वो भी आपके लिए पहली बार पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए तो नया ही है। समझ में आया? तो इसमें रिडक्स के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो रिडक्स क्या होता है, आपको रिडक्स को बताना है कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स यूज करते हैं। दूसरा, रिडक्स की सर्विसेज पूछता है सामने वाला बंदा, एक्शन क्या करता है, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या बनाते हैं।
तो ये यूआई है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम है ना, पैटर्न है। देखो इजी रहेगा, आगे काम करोगे तो हर जगह नहीं लगाना है ना। समझ लो, 2-3 एग्जांपल में इसके रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी, और इंटरव्यू वगैरह निकालना है, मेन चीज इसका ध्यान रखना। और दूसरा इसका जो ऑफिशियल डायग्राम है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कहाँ है रिडक्स, है ना। देखो रिडक्स स्पेशली एंगुलर, रिएक्ट, व्यू सबके लिए काम करता है। ये खाली रिएक्ट के लिए नहीं बना, ये लाइब्रेरी है, ये तीनों में स्टेट मैनेजमेंट का काम करती है। क्या काम करती है? स्टेट मैनेजमेंट। देखो यहाँ से भी समझ सकते हैं, रिडक्स में अपना व्यू है, यूआई, वहां से डिस्पैच करेंगे, एक्शन पे जाएगा, एक्शन से रिड्यूसर, रिड्यूसर से स्टोर से फिर नई नई स्टेट बन के कहाँ आ जाएगी? यूआई पे। और इसका जो ये डायग्राम है ये भी देख लो, स्टेट है, स्टेट से, सॉरी यूआई है पहले, यूआई से कर करेंगे एक्शन पे आएगा, एक्शन से टाइप सेंड करेंगे रिड्यूसर पे, रिड्यूसर अपडेट करेगा, स्टोर में डालेगा, स्टोर से डाटा कहाँ आएगा? स्टेट, स्टेट से वापस कहाँ डिफाइन हो जाएगा? समझ में आया? इसका डायग्राम, इसका फोटो ले लो आप पहले, इसका फोटो ले लो, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। ये समझ में आ गया? इसका फोटो ले लो, इसका ले लो। तो रेडक्स की एप्लीकेशन, ये थ्योरी है, मतलब ये डिस्पैच क्या करता है ना, यूज डिस्पैच, यूज डिस्पैच एक्शन को ट्रिगर करता है, और यूज सिलेक्टर क्या करेगा? गेट द डेटा फ्रॉम स्टोर एंड एक्सेस इनटू द पेज। तो प्रैक्टिकली समझ लेंगे इसको। ये रिडक्स को इंस्टॉल करने की कमांड है। नई एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें रिडक्स को भी इंस्टॉल करेंगे और रिएक्ट के रिडक्स को भी करेंगे। ये रिडक्स को करना जरूरी है क्योंकि इसका पैटर्न हमें मिल जाएगा। और दूसरा, रिडक्स ने जो रिएक्ट में जो मॉड्यूल बनाए हैं उसको भी इंपोर्ट करना था। समझ में आ गया? है ना, आप समझना तो पड़ेगा, नहीं भी करो ना। वो उसकी रिक्वायरमेंट तो जो है ना यार, कंपनियों की रिक्वायरमेंट है कि रिडक्स आना चाहिए आपको, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। थ्योरी बता दी मैंने आपको, तो थ्योरी में आपको शेयर कर देता हूँ पूरा, है ना। और थ्योरी पढ़ो, थ्योरी समझो,